दोस्तों, जो घर में साफ सफाई रखता है, क्या उसे उससे भी कुछ पुण्य प्राप्त होता है या ये सब सिर्फ बातें हैं? झाड़ू किस काम आती है ये हम सभी जानते हैं, पर इसका इम्पोर्टेंस कितना है और कब से है, चलिए इस रोचक कथा से जानते हैं। इस कथन का वर्णन नरसिंह पुराण के 33वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें। दोस्तों, बहुरोमा नामक दानव ने विष्णु रूप यानी चतुर्भुज होकर यह कथा पांडवों को सुनाई थी। तब चतुर्भुज ने पांडवों से कहा था, मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उन दिनों विधिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित विधिहोत्र जी ने बैठे हुए उन विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया, परम धर्मज्ञ भूपाल, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग, आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं। यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं, तथापि आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। नरेश, यदि आपको इनसे होने वाला महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो और वह छिपाने योग्य ना हो, तथा यदि आपका मुझ पर प्रेम हो, तो अवश्य ही उस फल को मुझे बताइए। जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुनिए। मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। पूर्व जन्म में मैं रैवत नाम का ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला, निर्दयी और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी था, पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था, प्राणियों की हिंसा किया करता था, सदा ही मद्य पीता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और अलग अलग ढंग से लूटपाट भी किया करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचारिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यूं ही खंडर सा पड़ा रहता था। वहां स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। इस प्रकार जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्ग लोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्ग लोक में आया। फिर यहाँ से रुद्र लोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्र लोक से ब्रह्म लोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन तू राक्षस हो जा। उनके दिए हुए इस शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी तरह उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर शापनुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा।
यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को चले गए, जहां लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करे तथा भली भांति भगवान का पूजन करे तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहना है। मंदिर में जो झाड़ू देता है, भगवान के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है तथा जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि लीपता पोतता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है।